दोस्तों, आज हम गणित की इस क्लास में ब्रैकेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोष्ठक का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। तो सबसे पहले आइए, हमारी हेडिंग है कोष्ठकों का प्रयोग। यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम कोष्ठक का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे करते हैं। दोस्तों, सविता एवं मैरी दो सहेलियां होती हैं और वो एक साथ बाजार जाती हैं। सविता और मैरी ये दोनों सहेलियां बाजार जाती हैं और बाजार से वह फल खरीदती हैं। सविता ने 3 किलोग्राम सेब खरीदा। और मैरी ने 5 किलोग्राम सेब खरीदा। सेब खरीदने के बाद मैरी और सविता ने दुकानदार से पूछा कि सेब कितने रुपया किलो है। दुकानदार ने बोला कि सेब 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो अब हम देखते हैं कि सविता किस तरीके से कुल धनराशि को परिकलित करती है। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं सविता ने क्या किया कि 3 + 5 × 40 यानी 3 + 5 × 40 किया। अब यहाँ हम देखते हैं कि सविता सही कर रही है या गलत कर रही है, उसकी परिकल्पना कैसी है। तो सविता ने क्या किया कि आगे 3 × 40 पंचे 200। यहाँ दोस्तों गलती से मल्टीप्लाई का निशान लग गया था, जो कि यहाँ प्लस होना चाहिए था। आगे हम देखते हैं, अब सविता ने जो परिकल्पना की है वह इस प्रकार है। तो दोस्तों, जैसा आप देखते हैं और देख रहे हैं कि क्या यह परिकल्पना सही है या गलत है। दोस्तों, सविता ने जो परिकलन किया था वह इस प्रकार है। इस प्रकार किया था, जो कि यह परिकलन गलत है। अब आइए हम देखते हैं कि मैरी ने किस प्रकार परिकलन किया। मैरी क्या करती है, मैरी ने कोष्ठक में 3 + 5 इन ब्रैकेट × 40
यानी 3 + 5 को छोटे कोष्ठक में बंद करके और 40 से मल्टीप्लाई करती है। अब हम देखते हैं मैरी कोष्ठक के अंदर 2 अंकों यानी 3 प्लस और 5 को जोड़कर 40 से मल्टीप्लाई करती है, यानी 40 से गुणा करती है। तो 3 और धन 5 इक्वल टू कितना हो गया, 8 गुणे 40। अब देखते हैं हम 40 गुणे 8 करने पर हमें 320 रुपये प्राप्त हुए। अब इन दोनों को परिकलन को अगर देखा जाए तो मैरी का परिकलन सही है, क्योंकि मैरी ने कोष्ठक का सही प्रयोग किया जिससे उसका उत्तर सही आया, और सविता ने कोष्ठक का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जिसकी वजह से सविता का परिकलन गलत आया। तो दोस्तों सविता का जो परिकलन था वह गलत था और मैरी का परिकलन सही था। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कोष्ठक का जब हम प्रयोग करते हैं तो कोष्ठक के अंदर किस प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कोष्ठक का उचित प्रयोग करने से पहले कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को एक संख्या के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और पुनः कोष्ठक के बाहर दी गई संख्या से गुणा करते हैं। यानी कि जैसे कोई कोष्ठक के अंदर कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए 2 + 5 × 20। अब आगे हम देखते हैं इन ब्रैकेट्स में जो संख्या है इनको एक करने के लिए क्या करते हैं, 2 धन 5 को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है और कोष्ठक के बाहर मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान लगाकर 20 लिखते हैं। अब जब हम कोष्ठक को बाहर तोड़ते हैं तो यह 7 गुणे 20 के रूप में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। अब 7 गुणे 14 यानी 140। यह हमारा परिकलन करने का सही तरीका है। तो दोस्तों कल हम और भी सारे कोष्ठक के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं। आज हमने छोटे कोष्ठक का प्रयोग करने के बारे में सीखा है। आगे चलकर हम देखते हैं हमारी जो अगली क्लास होगी वो नेक्स्ट डे जो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।